जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान सीएपी क्लेम के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसके अंदर दोस्तों हमने एक वीडियो ओपीडी क्लेम और एक वीडियो आईपीडी क्लेम का बताया था, जिसमें हमने ये सिखाया था कि कैसे ओपीडी और आईपीडी क्लेम करना है। दोस्तों फिर उन वीडियो पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने कमेंट किए थे, जिनमें उनसे काफ़ी प्रकार के डाउट्स थे, जैसे ओपीडी क्लेम में रेफरेंस ज़रूरी है या नहीं, या पैनल मतलब इम्पैनल लिस्ट में होना चाहिए या नहीं चाहिए हॉस्पिटल। इस प्रकार के काफ़ी डाउट्स थे, तो मैं कोशिश की है इस वीडियो में मैंने अपने सारे डाउट्स क्लियर करने की दोस्तों के। तो इसके अलावा दोस्तों मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी इसलिए लगा क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनको नॉलेज नहीं है कैसे क्लेम करना है, और ये इस नॉलेज के अभाव के कारण दोस्तों उनका बहुत सा पैसा बर्बाद हो जाता है। मेरा एक फ्रेंड है, तो उसकी ने अभी वाइफ का ऑपरेशन कराया था, तो उसको दोस्तों उसका लगभग उसमें 1.5 लाख का लगभग उसका खर्चा लग गया। लेकिन अभी उसको नॉलेज नहीं था कैसे क्लेम करना। आज उसका 1 साल से ऊपर हो गया, तो उसका क्लेम ही नहीं हो सकता पैसा। तो दोस्तों उसको एक तरीके से बोल सकते हैं फाइनेंशियल काफ़ी लॉस हुआ है। तो मेरी कोशिश ये है मैं आपको पूरा नॉलेज जो भी मेरे पास है क्लेम से रिगार्डिंग, ताकि मेरे सारे फौजी भाइयों को उसका नॉलेज मिल सके, ताकि वो भी अपना क्लेम टाइम से कर सके और फाइनेंशियल लॉस से बच सके। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपने ओपीडी क्लेम की बात करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको ओपीडी और आईपीडी में फ़र्क समझा देता हूँ। ओपीडी मतलब वो होता है जिसमें हम बिना एडमिट हुए ट्रीटमेंट लेते हैं, और आईपीडी क्लेम वो होता है जिसमें हम एडमिट होते हैं और हॉस्पिटल से हमें डिस्चार्ज समरी मिलता है, तो वो आईपीडी क्लेम में आता है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ओपीडी क्लेम की बात करते हैं। तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हमें पूछे थे, सर हमें रेफरल स्लिप लेना होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आपको मैं सीधा सा जवाब ये है, यदि आप ओपीडी क्लेम कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपको इसके लिए रेफरेंस स्लिप लेना कंपलसरी नहीं है। मतलब यदि आप जैसे क्लेम सबमिट करोगे तो वो आपका बिना रेफरेंस स्लिप के भी क्लेम सबमिट हो जाएगा। तो अब दोस्तों जैसे इसमें कंडीशन आगे कहाँ फंस जाता है, जैसे आपने क्लेम सबमिट कर दिया तो क्लेम तो सबमिट हो जाएगा, फिर दोस्तों जो भी आपने क्लेम किया है तो आगे वो वेरीफाई होने के लिए सीपीडी के पास जाता है। तो सीपीडी से हम समझ सकते हैं एक डॉक्टर्स का पैनल होता है, तो वो डिसाइड करता है कि जो आपने क्लेम किया है उसे अप्रूव करना है या फिर इसके लिए क्वेरी रेज कर सकता है, जिसमें आपसे रेफरेंस स्लिप मांग सकता है या उसको रिजेक्ट करना है। तो उन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं आपको जितने मैंने केस देखे हैं तो उनमें यदि आपका 1000-2000 रुपये का क्लेम होगा तो उसमें वो आपसे रेफरेंस स्लिप नहीं मांगेगा। तो आप बिना रेफरेंस स्लिप के यदि क्लेम कर दोगे तो वो आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन यदि दोस्तों आपका ओपीडी में क्लेम अमाउंट ज़्यादा है, जैसे 4-5 हज़ार रुपये या 10,000 रुपये है, तो उस केस में आपसे वो रेफरेंस स्लिप मांग सकता है। तो दोस्तों आप कोशिश ये कीजिए कि आप एक रेफरेंस स्लिप बनवा लीजिए, ताकि आपको ओपीडी क्लेम में कोई दिक्कत ना हो। और रेफरेंस स्लिप आप चाहो तो अपने यूनिट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, या सबसे अच्छा इसका आपका जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, गाँव में आजकल हर गाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, तो आप वहाँ के डॉक्टर के पास जाइए, तो उससे आप रेफरेंस स्लिप बनवा लीजिए, सबसे बढ़िया यह है। या फिर आप कोई भी सदर हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे जाइए आप, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस स्लिप बनवा सकते हैं। या आपके घर के आसपास कोई भी किसी भी सीएपी डिपार्टमेंट का कोई भी यदि यूनिट है, तो आप जाके वहाँ के डॉक्टर से भी रेफरेंस स्लिप बनवा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, रेफरेंस स्लिप बनवाने से ये होगा, यदि आपको फ्यूचर में यदि क्वेरी रेज होती है तो आप वहाँ पे रेफरेंस स्लिप लगा सकते हो, जिससे आपका मतलब जो भी आपने क्लेम किया रुकेगा नहीं, वो जल्दी से जल्दी अप्रूव होके जो भी आपका अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। तो इसके अलावा और मेरे फ्रेंड्स का और भी मतलब सवाल था कि सर जिस हॉस्पिटल से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो पैनल में होना ज़रूरी है या नहीं। तो दोस्तों ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो हॉस्पिटल पैनल में होगा वहीं पे आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तभी आपका क्लेम होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, आपको सुविधाजनक लगे, जहाँ पे आपके लिए जाना आसान हो, तो आप वहाँ से ट्रीटमेंट लीजिए। अपने जो भी आपके पास बिल वगैरह है तो उनको आप तैयार रखिए, और उसी मतलब जब भी आप क्लेम करेंगे तो उसी बिल की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी रेफरेंस स्लिप का पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड ने पूछा सर इमरजेंसी सर्टिफिकेट कहाँ काम में आता है। तो देखो दोस्तों, इमरजेंसी का मतलब ये है, मतलब आपके पास उस समय इतना टाइम नहीं है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ या डॉक्टर से रेफरेंस स्लिप बनाओ, तो आपने इमरजेंसी में ट्रीटमेंट लिया। तो दोस्तों उसका मैं आपको कंडीशन ये बताता हूँ। यदि आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो पहली बात ये है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो पैनल में हो या ना हो, तो वो बात तो पैनल वाली बात उधर ही ख़त्म हो गई। अब कुछ मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे क्या सर आईपीडी में भी हमें रेफरेंस स्लिप ज़रूरत है क्या। तो देखो दोस्तों, यदि आप आईपीडी क्लेम कर रहे हो तो आपको रेफरेंस स्लिप आपके पास है तो आप लगा सकते हो, लेकिन यदि आप इमरजेंसी में ट्रीटमेंट ले रहे हैं
दोस्तों सबसे बढ़िया ये है, इसमें गवर्नमेंट ने हमें सुविधा दी है, यदि आप इमरजेंसी में ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको उस केस में रेफरल स्लिप की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जिस हॉस्पिटल से आपने ट्रीटमेंट लिया है तो आपको उसी हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और जब भी आप आईपीडी अपना क्लेम करोगे तो उसमें आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट कर देना है। तो दोस्तों वहाँ पे आपको रेफरल स्लिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको आईपीडी क्लेम में दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, मतलब जिस भी डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लिया तो उसका प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने कोई भी जांच वगैरह कराई है तो वहाँ पे, इसके अलावा दोस्तों यदि आपने कोई भी जांच कराई है तो आपको इनवॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम से कॉलम आएगा। तो वहाँ पे आपने जो भी जांच कराई उसमें जो भी आपको पैसा लगा तो उसमें हिंदी में अपन एक तरीके से जो भी आपका चालान है ना जांच का, तो वहाँ पे वो लगाना होगा, और उस जांच की रिपोर्ट भी लगाने की। तो जब भी आप क्लेम सबमिट करेंगे तो उसमें एक कॉलम आएगा रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट लगानी है। इसके अलावा दोस्तों एक कॉलम आएगा डिस्चार्ज समरी, तो आप किस तारीख को एडमिट हुए, किस तारीख को आप डिस्चार्ज हुए, तो ये सब जो भी आपका हॉस्पिटल होगा वही आपको डिस्चार्ज समरी देना। तो दोस्तों वही डिस्चार्ज समरी आपको जब आप अपना क्लेम सबमिट करोगे आईपीडी क्लेम, तो वहाँ पे आपको डिस्चार्ज समरी लगाना है। इसके अलावा हॉस्पिटल बिल आपको देगा, भाई आपका ऑपरेशन या जो भी आप ट्रीटमेंट लिया उसमें कितना पैसा लगा, तो आप वो हॉस्पिटल बिल वहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि दोस्तों आपने बाहर से मेडिसिन ली मेडिकल से, तो उसके लिए आपको दोस्तों फार्मेसी बिल, मतलब इसको जीएसटी बिल होना चाहिए, उसके लिए जो कंपलसरी है। तो आपको जो भी मेडिकल से जहाँ से भी आपने दवा लिया तो आप वहाँ से आपको बिल पक्का लेना है, और वहाँ पे फार्मेसी वाला कॉलम आया तो उसमें आपको जो भी आपने मेडिसिन वगैरह ली है तो वो आपको ऐड करनी है। और इस प्रकार से आपको हॉस्पिटल बिल के साथ साथ जो भी आपने फार्मेसी बिल, जो भी आपका पैसा लगा है उसका भी क्लेम हो जाएगा। इसके अलावा आपने कोई भी अलग से जांच वगैरह करवाई तो दोस्तों उसका पैसा भी आपको क्लेम में मिल जाएगा। अब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स पूछे थे, सर हमने क्लेम कर दिया, हमारा अप्रूव भी हो गया, लेकिन पैसा कितने दिनों में अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। यदि आपने ओपीडी क्लेम किया है तो देखो दोस्तों, ओपीडी क्लेम नॉर्मली 1 से 1.5 महीने के लगभग आ जाता है अकाउंट में पैसा। लेकिन फ्रेंड्स यदि आपने आईपीडी क्लेम किया और आपका अमाउंट ज़्यादा है तो उस केस में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। यदि आपका अमाउंट अप्रूव हो गया तो आप एकदम बेफिक्र हो जाओ, यानी आपका पैसा, गवर्नमेंट का पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो अलग बात है, थोड़ा लेट हो सकता है। तो यदि आपका आईपीडी क्लेम है तो फ्रेंड्स आपको 2 से लेकर 3 महीने तक का टाइम भी लग सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसीजर थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। तो इसलिए आप उसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। यदि अभी भी किसी भाई का कोई डाउट हो या क्लेम करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हो। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट हो तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से तुरंत कोशिश करूँगा तुरंत उसका सॉल्यूशन निकालूँ, क्योंकि यदि कमेंट मेरे पास आता है तो मैं तुरंत उसका रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, और मैं अपनी तरफ से 100% अपनी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ, और जल्दी से जल्दी आपका जो भी क्लेम किया है आपने अप्रूव हो जाए। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे अभी जहाँ पे हूँ तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे हैं। तो मेरा एक दोस्त है, तो उसके मतलब बच्चे का उसने ट्रीटमेंट किया तो उसमें उसके 2.5 लाख रुपए लग गए। तो दोस्तों क्या हुआ, उसे नुकसान, उसे जानकारी का अभाव था, जानकारी उसको नहीं थी, इस कारण से वो पैसा क्लेम नहीं कर पाया और उसके सारे पैसे चले गए। अभी 1 साल से ऊपर हो गया। तो दोस्तों आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है, आपको जो भी क्लेम करना है वो 6 महीने के अंदर अंदर करना है। यदि दोस्तों 6 महीने से टाइम ऊपर हो गया तो उसके बाद आप क्लेम नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए काफ़ी फिर प्रॉब्लम होगा क्लेम करने में। यदि आपका ओपीडी क्लेम होगा तो वो तो डायरेक्ट ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा, और यदि आईपीडी क्लेम भी आपको 6 महीने से ऊपर हो जाएगा तो दोस्तों वहाँ पे आपको कॉन्डोलेशन सर्टिफिकेट मांगेगा, मतलब कंसोलेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको। तो वो दोस्तों आईजी से बनता है, तो उसके लिए आपको आईजी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वहाँ पे वैलिड रीज़न दिखाना पड़ेगा कि आपने 6 महीने के अंदर क्लेम क्यों नहीं कर पाए, किस कारण से नहीं कर पाए। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकता है आपको दोस्तों। तो कोशिश कीजिए टाइमली अपना बिल वगैरह तैयार रखें और टाइमली अपना क्लेम कर दे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मतलब जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में काफ़ी मेरे दोस्त हैं वो सोचते हैं यार कौन ऑनलाइन क्लेम करेगा, कौन लफड़ा करेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। जैसा मैंने वीडियो में बताया वो वीडियो देखो और उसी के हिसाब से आप फटाफट क्लेम कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लो। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मुझे पता है फौजी भाई कितना स्ट्रगल करते हैं, मैं खुद एक फौजी हूँ, तो कितना स्ट्रगल के बाद में मतलब पैसा आता है, और वो पैसा अपना ऐसे चला जाता है या फिर अपने को वापस नहीं मिलता तो काफ़ी दुख होता है। मतलब कई बार तो ऐसी कंडीशन आ जाती है, लोगों ने मतलब जो भी पैसा इकट्ठा किया अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो वो पैसा भी उनका मतलब इलाज में या ट्रीटमेंट में ऐसे खर्च हो जाता है। तो मतलब मेरी तरफ से ये मेरा ये प्रयास है कि मेरे सभी फौजी भाइयों को क्लेम का नॉलेज हो और कम से कम ये पता हो कैसे क्लेम करना हो, ताकि वो भी अपना क्लेम टाइम से करें और उनको किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस ना हो।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राम राम।